सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। हे गाइस, वेलकम बैक, माई सेल्फ मंजू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जब भी हम गाड़ी रोड पे ड्राइव करते हैं तो हमारी गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू रोड होती है कि हमारे पास रोड कैसा पड़ा है। अगर हम प्लेन एरिया में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो शिफ्टिंग रोड के अकॉर्डिंग मतलब इजी होती है। प्लेन एरिया में जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गियर शिफ्टिंग बहुत इजी होती है। बट जब वही चीज हम बहुत ज्यादा हिली एरिया में करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ढलान में हम या बहुत ज्यादा चढ़ाई में हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा तरीका गियर शिफ्टिंग का अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें हिली एरिया में हमें मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड में गियर शिफ्टिंग करनी होती है। जैसे कि आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ढलान में मिनिमम गियर में कैसे शिफ्टिंग होती है, गाड़ी की क्या स्पीड होनी चाहिए, और जब हम अप हिल में आते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है या गियर शिफ्टिंग है वो कितने पे होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी बहुत ढलानी रोड पे खड़ी हूँ, तो अगर मुझे इस पे गियर शिफ्टिंग करनी है तो पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम गियर शिफ्टिंग की जो स्पीड है उसे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट गियर अप्लाई करके गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को उठा के चलना शुरू करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ढलान में हूँ। तो ढलान में मेरे गाड़ी की जो फर्स्ट गियर की मिनिमम स्पीड होगी वो होगी 5 और 6 के आसपास, अगर मैं हल्का हल्का एक्सेलेरेट करती हूँ। और अगर मैं कई बार एक्सेलेरेटर छोड़ दूं तो ढलानी एरिया में मेरी जो गाड़ी की स्पीड रहेगी बिना एक्सेलेरेटर के वो 0 पे शो करेगी, स्पीडोमीटर मेरा 0 पे शो करेगा। क्योंकि वो क्या है, ढलान। ढलान में क्या होता है, गाड़ी खुद चल रही होती है, खुद स्पीड पकड़ रही होती है, हम सिर्फ ब्रेक से उसे कंट्रोल करते हैं। टोटली कंट्रोल ढलान में ब्रेक से होता है। अब अगर मुझे सेकंड गियर अप्लाई करना है, पहले तो फर्स्ट गियर की मिनिमम और मैक्सिमम शिफ्टिंग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत ज्यादा ढलान में चल रही हूँ तो फर्स्ट गियर की मेरी मिनिमम स्पीड 5 या 6 के आसपास होगी। वही चीज अप हिल में हो जाती है कि आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा चढ़ाई है तो मेरी जो मिनिमम स्पीड पे गाड़ी नहीं चलेगी, मुझे मैक्सिमम स्पीड अप्लाई करनी पड़ेगी फर्स्ट गियर के लिए। तो फर्स्ट गियर की मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 15 होती है। तो 15 के आसपास मुझे 10 to 15 के आसपास मुझे गाड़ी की जो है वो एक्सीलेटर से स्पीड रखनी पड़ेगी। अब वही चीज ढलान में हो जाता है कि अगर मुझे ढलान में सेकंड गियर अप्लाई करना है तो मेरी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मेरी स्पीड जहां पे फर्स्ट गियर की मैक्सिमम स्पीड खत्म हुई है वहीं पे मेरी मिनिमम सेकंड गियर की स्पीड स्टार्ट होती है। तो अगर मुझे ढलान में सेकंड गियर लगाना है तो हम एक्सेलेरेटर बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं। ढलान में हम सिर्फ ब्रेक से सारा कंट्रोल सिस्टम करते हैं। जैसे कि मुझे सेकंड गियर अप्लाई करना तो मैं हल्की सी ब्रेक रिलीज करूंगी, क्लच प्रेस करूंगी और गियर शिफ्ट कर दूंगी। क्लच प्यार से रिलीज करके फिर से ब्रेक सिस्टम ब्रेक पे पाऊं अपना रख दूंगी। तो ढलान में अगर मुझे गियर नेक्स्ट गियर लगाना है, फर्स्ट से सेकंड गियर में अब आना है, तो क्या करना है, अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम मतलब 15 के आसपास। 15 से अगर कम भी होगी, 10 और 15 के बीच में होगी, तब भी वो बड़े आराम से सेकंड गियर ले लेती है, क्योंकि गाड़ी क्या है, ढलान में है। ढलान में गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी तेज होती है। तो वही चीज चढ़ाई में हो जाती है कि चढ़ाई में अगर मुझे सेकंड गियर अप्लाई करना है तो मुझे मैक्सिमम स्पीड की नीड पड़ेगी। तो मैक्सिमम स्पीड सेकंड गियर की कितनी होती है, 25, मतलब 20 प्लस 25 के आसपास मुझे एक्सीलेटर खींच के रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा सेकंड गियर अप्लाई हो पाएगा। 10 का गैप है इसमें अगर देखा जाए तो। यही चीज ढलान में हो जाता है कि ढलान में अगर मुझे थर्ड गियर अप्लाई करना है, जो मेरे सेकंड गियर की स्पीड है मैक्सिमम, वहां पे मेरी थर्ड गियर की मिनिमम स्पीड स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर ढलान में मुझे थर्ड गियर लगाना है तो मेरी मिनिमम स्पीड कितनी है थर्ड गियर की, 25। वही चीज चढ़ाई में हो जाती है, अप हिल में वही स्पीड मेरी मुझे मैक्सिमम खींचनी पड़ेगी। तो वो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, 35। 10 का जो है इसमें गैप है। तो इस तरीके से हमें ढलान और अप हिल में, स्लोपिंग और अप हिल में गाड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। अब ये क्यों होता है वो भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि ये हम मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड में क्यों गाड़ी को ड्राइव करते हैं। जब ढलान में गाड़ी होती है तो हम मिनिमम गियर में शिफ्टिंग करते हैं, हमें एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो तेज होती है। तो इसीलिए ढलान में गाड़ी शिफ्टिंग बहुत इजी होती है, बट गाड़ी को कंट्रोल में रखना बहुत टफ होता है। स्टीयरिंग कंट्रोल में रखना बहुत टफ होता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होती है। इसीलिए ढलान में कोशिश करें कि आप छोटे गियर में रहें। जैसे फर्स्ट सेकंड या लिंक रोड है, ऑफ रोड है, तो छोटे गियर में रहें, ज्यादा ऊंचे गियर में मत जाए। हाँ, अगर कहीं तीखे टर्न कम है या जिग जैग कम है तो आप थर्ड गियर में एंटर करें, अदरवाइज इग्नोर करें।
अब क्या होता है, अब चढ़ाई है, मेन क्या है, अप हिल। अप हिल में जब भी हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो हमें मैक्सिमम स्पीड खींचनी पड़ती है। इसके पीछे रीजन है क्यों खींचनी पड़ती है। जब कोई लर्नर गियर को अप्लाई करता है, अगर तो कोई परफेक्ट पर्सन है तो उसे मैक्सिमम स्पीड खींचने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो उस फुर्ती से गियर शिफ्टिंग करता है कि अगर वो 20 पे भी गाड़ी की स्पीड ले लेता है और 20 पे इतनी तेज तरीके से, फास्ट तरीके से गियर शिफ्ट कर लेता है तो उसे नीड नहीं पड़ती है मैक्सिमम स्पीड खींचने की। बट जो बेचारा बिगनर है, लर्नर है, स्टार्टिंग में उसे अभी सब कुछ ये सारा मैनेज करने में टाइम लगेगा, उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है मैक्सिमम स्पीड खींचना। क्यों हो जाता है, अब मैं एक एग्जांपल पुट करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बिगनर है, लर्नर है, स्टार्टिंग है उसकी, तो मान लीजिए वो स्पीड सिर्फ 20 खींचता है। अप हिल में बहुत ज्यादा चढ़ाई है, उसे सेकंड गियर अप्लाई करना है, उसने एक्सेलेरेट किया, एक्सेलेटर देने के बाद उसने सिर्फ स्पीड जो है वो 20 ली। अब 20 के बाद जो बिगनर होता है वो स्लो करता है, उसकी जो फुटवर्क होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं। अब जब तक वो एक्सीलेटर छोड़ेगा, क्लच प्रेस करेगा, गियर शिफ्ट करेगा, क्लच को दोबारा छोड़ेगा और एक्सीलेट करेगा, तब तक जो चढ़ाई होती है, अपहिल होता है, उसमें स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, बहुत ही कम हो जाएगी। मींस वो 10 के आसपास आ जाएगी। और 10 पे कभी भी सेकंड गियर अप्लाई नहीं होता है, चढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं पे ही गाड़ी क्या हो जाती है, वाइब्रेट होके बंद हो जाती है। तो फिर जो लर्नर है वो फ्रस्ट्रेट होता है कि मुझसे चढ़ाई में जो है वो गियर शिफ्टिंग नहीं, क्योंकि चढ़ाई में, अपहिल में गियर शिफ्टिंग बहुत टफ होती है और गाड़ी कंट्रोल करना इजी होता है। तो शिफ्टिंग थोड़ी सी टफ होती है, इतनी टफ भी नहीं होती है, बट जो आपका पाँव का सिस्टम है वो फास्ट होना चाहिए। खड़ी चढ़ाई में जितनी ज्यादा चढ़ाई होगी उतना तेज तरीके से आपको गियर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्पीड खींचते हैं। जैसे कि 25 सेकंड गियर की मैक्सिमम स्पीड है। अब किसी लर्नर को अगर सेकंड गियर अप्लाई करवाना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसे स्पीड एक्स्ट्रा इंक्रीज करवाते हैं। जैसे कि 25 तक वो स्पीड खींचेगा, एक्सलेट करेगा, 25 तक स्पीड गई। अब जब तक वो एक्सीलेटर छोड़ेगा, क्लच दबाएगा, गियर शिफ्ट करेगा, क्लच फिर से छोड़ेगा और एक्सीलेट दोबारा करेगा, तब तक स्पीड कहाँ आएगी। जैसे ही 20 पे स्पीड आएगी वैसे ही गियर क्या हो जाएगा, सेकंड गियर 20 पे ही अप्लाई होगा। तो इसलिए हमें मैक्सिमम खड़ी चढ़ाई में मैक्सिमम स्पीड खींचनी पड़ती है नेक्स्ट गियर लगाने के लिए, तब जाके वो कहीं प्रॉपर अप्लाई हो पाता है। हाँ, धीरे 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 जितनी वो प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आएगी, जो उसके फुटवर्क हैं वो फास्ट होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके एक समय ऐसा भी आ जाता है, ऐसा भी आएगा कि उसे नीड नहीं पड़ेगी ये मैक्सिमम स्पीड खींचने की। तो अगर वो पूरी स्पीड भी रखेगा, जैसे सेकंड गियर की स्पीड 20 है तो वो 20 तक भी स्पीड रखेगा, तब भी वो इजीली सेकंड गियर अप्लाई कर